हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज बिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज आई हैं। ज़बरदस्त कहने का मतलब है कि आप देखेंगे सैलरी तो बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है जहां से नोटिफिकेशन रिलीज हुई। और सैलरी भी आप देखें, पर मंथ सैलरी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट जो भी वैकेंसी में है लिस्ट में 93,640 रुपीज, मतलब 94,000 पर मंथ सैलरी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 88,645 पर मंथ है। पीआरटी के लिए भी वैकेंसीज हैं जिसमें 71,000 के अराउंड सैलरी दे रहे हैं। और प्लस इसके अलावा भी वैकेंसीज हैं, पर वो सब सैलरी मैंने थंबनेल पर मेंशन नहीं किया है। तो डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है, आवेदन प्रपत्र कहाँ पर मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, ये सारी इंफॉर्मेशन आगे वीडियो में चेक करेंगे। आगे बढ़ेंगे और डिटेल्स कवर करेंगे, लेकिन इसके पहले एक जो किसी कैंडिडेट ने लिखा है चैनल पर, और वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करने के मल्टीपल रीजंस हैं। एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो मैं आपको बता दूंगी। अजय गुप्ता है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट हैं। तो विजुअली इम्पेयर्ड मतलब वो देख नहीं सकते। तो वो लिख रहे हैं कि चैनल को बहुत एडमायर करते हैं और बहुत बड़े फैन है इस चैनल के, इसलिए क्योंकि मैं चीज़ों को रीड कर देती हूँ तो उनको आसानी होती है। और इट शोज अ जेन्युइन काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल योर व्यूअर्स एंड इट्स समथिंग आई हैव नेवर सीन ऑन एनी अदर चैनल। तो मेरा हमेशा शुरू से रहता है कि मैं एक एक सब्जेक्ट भी रीड करती हूँ। बाकी सब्सक्राइबर का जरूर वक्त थोड़ा ये होता है, बट कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सुन के लेना होता है चीज़ों को, तो उनके लिए रीड करना पड़ता है। और तो ये चीज़ तो है कि ठीक है, उन्होंने चैनल को अप्रिशिएट किया जो भी काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो इनके जो पूरी इसमें दिखाई दी, इनकी इंग्लिश आप देखें। ये देख नहीं सकते, पर इन्होंने इतनी मेहनत की है इंग्लिश पे। इनकी इंग्लिश आप देखें, कहीं भी इनके इंग्लिश में आपको एरर नहीं मिलेगा। ये मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा बोलते हैं ना कि इंग्लिश है इसके लिए मैं इस स्कूल में अप्लाई नहीं कर रहा, उस स्कूल में इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मैं इंग्लिश थोड़ी वीक है। लेकिन इंग्लिश क्यों वीक रखी है? अगर टीचिंग सेक्टर में एंटर करना या किसी भी सेक्टर में, तो हिंदी भी अच्छी रखें, हिंदी में भी एक्सेलेंट करें और इंग्लिश में भी। इसमें लगता क्या है, आप आधे घंटे, हाफ एन आवर डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस ले सकते हैं। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट है जो देख नहीं सकते और उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है, इतनी अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है, तो मैं आप जो देख सकते हैं वैसे कैंडिडेट क्यों ना मेहनत करके अपनी इंग्लिश और हिंदी, एटलीस्ट जो दो भाषाएं हिंदी और इंग्लिश जिसमें पढ़ाई हो रही है मेनली सभी स्कूल्स में, तो ये मैं जरूर शेयर कर दूंगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप वगैरह पे मैं कम्युनिटी में अपने चैनल के जरूर शेयर कर दूंगी, सो दैट आप देख सकें कि कितना अच्छा इन्होंने लिखा है। मेरी तारीफ की बात नहीं है, बात है इंग्लिश की, कि इनकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी सब्सक्राइबर व्यूअर इनकी कम्युनिकेशन स्किल से सीखें, और खासकर ये समझते हुए कि ये एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट है। और सभी कैंडिडेट मेहनत करें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पे और इम्प्रूव करें, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चलिए अब आज की जो वीडियो उसकी डिटेल कवर कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले, क्योंकि सैलरी लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट में, पे एंड अलावेंसेस, तो जो लिख दिया वही देना होगा। पीजीटी ये कोई ऐसा छोटा मोटा स्कूल नहीं है कि लिखेंगे कुछ और देंगे कुछ और, ऐसा नहीं है। जो लिख दिया वही। पीजीटी के लिए लेवल 8 पे स्केल दे रहे हैं, 93,640 रुपीज पर मंथ देंगे। टीजीटी एंड स्कूल काउंसिल एंड कंप्यूटर एंड नेटवर्क एग्जीक्यूटिव के लिए पे लेवल 7 जो है, 7वां वेतन आयोग चला 7 सीपीसी, 88,645 रुपीज पर मंथ देंगे। पीआरटी के लिए लेवल 6 7 सीपीसी के हिसाब से 71,070 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे। लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है लेवल 4, 52,755 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की भी वैकेंसी है, इसमें 42,395 रुपीज पर मंथ देंगे। और 12 सितंबर तक एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। कैसे पहुंचना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी। तो ये मैंने सैलरी पार्ट पहले कवर कर दिया, क्योंकि अच्छी सैलरी ऑफर करें तो। दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज, सेक्टर सी, पॉकेट 5, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल एक बहुत ही रेपुटेड रेनाउंड इंस्टीट्यूशन है। सैलरी अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इतनी सैलरी देंगे, तो वो उतनी ही सैलरी देंगे। और एक्चुअली जो दिल्ली पब्लिक स्कूल एक्चुअल हैं, वो जो डीपीएस फ्रेंचाइजी वाले जो हैं वो थोड़ा कम देते हैं, बट ये जो मेन है ना, तो डीपीएस सोसाइटी के अंडर जो दिल्ली पब्लिक स्कूल आ रहे हैं वो एक्चुअली में ऐसी ही सैलरी दे रहे हैं।
तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ज्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, आप टीजीटी में अप्लाई कर लेना। तो पीजीटी में कॉमर्स है या पीआरटी में भी अप्लाई करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आपका सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में नहीं है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करें ना, 71,000 तो उसमें भी दे रहे हैं। तो वसंत कुंज, न्यू दिल्ली 111070, ये एड्रेस है। इसी एड्रेस पे आपको भेजना रहेगा फॉर्म भर के, वो मैं आपको बता देती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में मांग रहे हैं, बीएड मांग रहे हैं, इतना ही मांग रहे हैं। स्कूल काउंसलर में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग विद एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख दिया है, तो 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस काउंसलिंग का होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग ऐसा चीज नहीं है कि आप पढ़ के पढ़ा देंगे। यहाँ पे आपको अनुभव होना चाहिए अलग अलग बच्चों की काउंसलिंग कैसे की जाती है, इसलिए। पीजीटी में ऐसा कुछ डिफाइंड एक्सपीरियंस नहीं लिखा है। तो टीजीटी में सोशल स्टडीज है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में या ज्योग्राफी में एंड बीएड मांग रहे हैं, सीटेट पेपर 2 मांग रहे हैं। टीजीटी इंग्लिश में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, इंग्लिश में, बीएड में एंड सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2। टीजीटी केमिस्ट्री है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में एंड बीएड एंड सीटेट पेपर 2। टीजीटी बायोलॉजी में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी एंड बीएड एंड सीटेट पेपर 2। टीजीटी म्यूजिक में एमए म्यूजिक या फिर मास्टर्स डिग्री इन म्यूजिक या इक्विवेलेंट है, तो बस इतना काफी है, कोई बीएड कोई सीटेट नहीं चाहिए। टीजीटी जापानीज, फ्रेंच या स्पेनिश में पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड जापानीज में या फ्रेंच में या स्पेनिश में पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं एंड सीटेट भी मांग रहे हैं। अब ये जापानीज, फ्रेंच या स्पेनिश में सीटेट होता है क्या? पीआरटी जनरल में पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन विद बीएड एंड सीटेट पेपर 1 चाहिए। तो जिनका कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट है और आपका सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टीजीटी में, पीजीटी में नहीं मिला, वो पीआरटी में अप्लाई कर लें। जनरल मतलब 1 to 5 को आपको कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स पढ़ाना हो सकता है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ईवीएस या जनरल नॉलेज, कोई भी कुछ भी सब्जेक्ट दे देंगे वो। तो ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, कोई भी विषय से आप ग्रेजुएट है, किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड है और सीटेट पेपर 1 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट इन फिजिक्स एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बिना टीचर ट्रेनिंग के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की भी सैलरी अच्छी दे रहे हैं। कंप्यूटर एंड नेटवर्क एग्जीक्यूटिव में बीई, बीटेक या एमसीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस सभी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मांग रहे हैं, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एलडीसी में कुछ कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो देखें, ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स मांग रहे हैं सीसीटीवी सर्वेलेंस में। एलडीसी के लिए 42,395 रुपीज पर मंथ सैलरी। तो एलडीसी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है सीसीटीवी सर्वेलेंस में एंड एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो चलेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल vasantkunj.com, यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि गूगल पे अभी आप सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल सर्च के लिए, वेबसाइट के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज वेबसाइट। ये मैं आपको इसलिए भी सिखा देती हूँ, देखिए लिंक देने से क्या होगा, आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे कि मुझे लिंक चाहिए, मुझे लिंक मिलेगा, बट मैं आपको ये तरीका बता देती हूँ जिससे आप किसी भी लिंक तक इजीली पहुंच सकते हैं। कभी अगर फेक लिंक का भी डर होता है तो मैं आपको बोलती हूँ विकिपीडिया करें, यहाँ वेबसाइट लिखने के बदले विकिपीडिया से जाएं। जो सरकारी वेबसाइट्स होते हैं, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह, तो उनके लिए आप विकिपीडिया से जा सकते हैं। नॉर्मल जो स्कूल है वहां, उसके लिए आप दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज वेबसाइट डायरेक्ट करेंगे टाइप, तो आपको गूगल सजेस्ट करता है dpsvasantkunj.com, इस पे आपको क्लिक कर लेना, वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये वेबसाइट देख के भी आपको ना कभी कभी पता चलेगा कि ये फेक वेबसाइट है वगैरह, कुछ आप क्लिक करेंगे ना तो कुछ भी अपीयर नहीं होगा, कुछ भी विजिबल नहीं रहेगा, इसमें सब कुछ विजिबल होगा। किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ आएंगे, तो वो वेबसाइट देखते देखते भी आपको फील होने लगता है इतने सारे पिक्स बच्चों के हैं, स्टूडेंट्स के, तो फेक नहीं है, ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ जाता है। इसके बाद आपको सिचुएशन वेकेंट में, यहाँ ऊपर में दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज जहाँ पे लिखा है, अब आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो इसके नीचे एडमिशन नोटिस है, इसके ऊपर सिचुएशन वेकेंट है, इस पे ही क्लिक करना है। ये जो सिचुएशन वेकेंट मैंने हाईलाइट किया, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए फॉर्म दिया हुआ है, क्योंकि एलडीसी की भी पोस्ट है तो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये वाली फॉर्म आप क्लिक करेंगे। टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये, और अगर एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो ये। टीचर में अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो ऑफकोर्स उसको प्रेफरेंस देंगे, लेकिन ऐसे जबरदस्ती नहीं की है कि आप। दिल्ली में जो
और एज क्राइटेरिया है वो जरा टाइट है, स्ट्रिक्ट है। दिल्ली में आप आवेदन करना चाहते हैं तो 30 से 35 साल तक के ही कैंडिडेट अप्लाई करें, या आप करना चाहते हैं 100 रुपीज का एक रिस्क लेना चाहते हैं तो ठीक है, जो भी एज है आप अप्लाई करें, अगर उनको लगेगा तो चांस लेना चाहिए। जब तक आपको लगता है कि आप काम करने के मूड में हैं तब तक 100 रुपीज तक की फॉर्म फी अफोर्ड कर सकते हैं हम। तो आपकी कोई भी एज हो, आप अप्लाई करें, हो सकता है उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो और टीचर ना मिले, तो वैसे में आपको लकीली चांस मिल जाए। तो कोई भी चांस, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर फ्री अप्लाई करने का है तो मत मिस करें। 100 रुपीज तक का भी एप्लीकेशन फीस है तो जरूर अप्लाई करें। तो फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया, फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से। एंड इसके बाद जो है ना 100 रुपीज का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज, पेबल एट न्यू दिल्ली। ये आपको डिमांड ड्राफ्ट की एक कॉपी आप अपने पास रख लें और एक अटैच करेंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड जो भी जरूरी है आपके पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए, तो 10वीं से लेके वहां तक की सारे जो पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सब की फोटोकॉपी पे आप सिग्नेचर करेंगे। अपनी सेल्फ अटेस्ट करना है ना, अपनी सिग्नेचर सब फोटोकॉपी पे करनी चाहिए, उसको सेल्फ अटेस्ट करना बोलते हैं कि मैं सत्यापित करता हूं कि ये फेक नहीं है, फर्जी नहीं है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है ये सत्यापित करना कि ये गलत नहीं है, सही है, जो भी है मैंने जो भी डॉक्यूमेंट डाला है वो बिल्कुल सही है। तो उससे ट्रस्ट बढ़ता है आपकी जो फोटोकॉपी है उस पर। तो सेल्फ अटेस्ट करना है, एक डिमांड ड्राफ्ट डालना है, फॉर्म भरना है, और बाई हैंड भी आप जाके सबमिट करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट मत करिए, अभी वो बंद भी होने वाला और टाइम भी लग सकता है। आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, वो भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से। भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए पहले आपको फॉर्म अटैच करना है, फिल करके उसमें अटेस्टेड फोटोग्राफ लगाना है, नीचे छोटा सा फोटोग्राफ पे साइन कर दें, लेटेस्ट फोटोग्राफ। सारे 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, बीएड, सीटेड, अगर एक्सपीरियंस लेटर है तो वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा, याद रखें, ध्यान रखें। एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो फ्रेशर को भी मौका दे सकते हैं। तो ये सब पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट आप साइन करेंगे। उसके बाद फिर आप डिमांड ड्राफ्ट तो लगाएंगे ही, और उसके बाद आप स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में जाएंगे। वहां से स्पीड पोस्ट से जो एनवेलप है उस पर आप एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस ऊपर लिखा है एडवर्टीजमेंट में, वो एड्रेस यूज करना है। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये भी लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, आपका भी एड्रेस लिखना है, तो ये एड्रेस आपको यूज कर लेना है, ठीक है। चलिए फॉर्म ओपन करके देख लेते हैं, फॉर्म ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये टीचिंग फॉर्म मैंने ओपन किया, ये बिल्कुल ओपन हो रहा है फॉर्म। और एक नॉन टीचिंग पोस्ट, एलडीसी वगैरह है ना, लैब असिस्टेंट, वो नॉन टीचिंग में आएगा। एलडीसी है या एक नेटवर्किंग वाला कुछ है ना, कंप्यूटर वाला, वो भी नॉन टीचिंग में आएगा। फिर लैब असिस्टेंट जो है फिजिक्स वाला, वो भी नॉन टीचिंग में आएगा। तो वो लोग नॉन टीचिंग वाला यूज करें। अपनी हैंड राइटिंग में, टाइप नहीं करना है, अपनी हैंड राइटिंग में कैपिटल में लिखना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म कैपिटल में लिखा है वैसे दूर दूर कैपिटल में फॉर्म भरें।